हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि सबको पता चल चुका है कि यूपीएनएचएम के द्वारा सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 तारीख में और 10 तारीख में, उसका आंसर की आ चुका है और सब लोगों ने अपने आंसर की देख लिए। और उसके बाद सबको ये डाउट हो रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। पहले भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक वीडियो बना रखा है और फिर से एक बार और ये इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो 9 तारीख का जितना भी शिफ्ट का पेपर आया था वो 10 तारीख के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसका लेवल जो था वो कम था। और 10 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था शाम वाले शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में पेपर जो बहुत ही ज़्यादा टफ आया था। तो ऐसे में बच्चों को बहुत सारा डाउट है कि पेपर का नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। और कुछ बच्चों का जो मार्क्स है 10 तारीख में, उन लोगों का मार्क्स कम आए हैं और जो 9 तारीख के स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 70 से एबव गए हुए हैं और जो 10 तारीख में उनके 50, 55, 45 तक मार्क्स मैक्सिमम बच्चों का आया हुआ है। तो अभी सब लोगों ने ये सोचा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा। तो कायदे से जो यूपीएनएचएम का जो एडवर्टीज़मेंट था उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं किया गया। और अगर जब भी पेपर 2-3 शिफ्ट में होती है तो उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है ताकि सारे पेपर को एक नॉर्मल रेशियो में मार्किंग किया जा सके। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जिनका नंबर ज़्यादा है उनको कम किया जाएगा। तो पहली बात तो मैं बता दूं, जिनका नंबर ज़्यादा है उनका नंबर कम नहीं होगा। हाँ, जिनका नंबर कम है और अगर उनके जो पेपर हुआ है उसमें अगर वो पेपर टफ था तो उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। और ये मार्क्स कितने इंक्रीज़ होंगे इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। 10 तारीख का जो सबसे लास्ट वाला शिफ्ट था उसके पेपर सबसे ज़्यादा टफ आए थे। तो जिस भी बच्चे का 10 तारीख के लास्ट वाले में 10 तारीख के लास्ट वाले में जिसका भी पेपर हुआ है तो उन लोगों के जो कट ऑफ है, मान के चलो कि उन लोग को एक्स्ट्रा नंबर 8 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का पेपर इजी हुआ उन लोग को नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे, 1-2 नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ये नॉर्मलाइजेशन होता है तब की बात है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो जो बच्चे 10 तारीख के शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों के साथ अन्याय होगा। क्योंकि एक सूत्र के मुताबिक पता चला है कि यूपीएनएचएम की ये लास्ट वैकेंसी थी। जितनी भी आयुष्मान केंद्र नए नए बनाए गए थे तो ये टोटल 2800 पोस्ट की जो वैकेंसी थी ये लास्ट थी। इसके बाद सीएचओ की वैकेंसी इधर नहीं आने वाली है जब तक कि नए केंद्रों का निर्माण न हो जाए। और नए केंद्रों का निर्माण तब होगा जब सीएचओ की ज़रूरत होगी। तो इस बार सीएचओ का लास्ट वैकेंसी था। और जिन बच्चों का मान के चलिए कि अगर वो जनरल कैटेगरी में, कट ऑफ की बात करें तो अगर वो जनरल कैटेगरी में तो अगर वो 65 से 70 के ऊपर गए हैं तो क्या होगा, उनका चांसेस है सिलेक्शन होने का। और जो ओबीसी कैटेगरी में है अगर उन्होंने 60 से अबव मार्क्स गेन किए तब मान के चलो उनका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर एससी एसटी की बात करें, अगर उन्होंने 50 से ऊपर नंबर गेन किए तब जाके उनका सिलेक्शन होगा। और अगर हम 10 तारीख की बात करें तो ये इतने मार्क्स पाने वाले संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। 9 तारीख के पेपर में जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो मॉर्निंग हुआ, चाहे वो आफ्टरनून हुआ, चाहे इवनिंग हुआ, तो उन लोगों का स्कोर बहुत अच्छा आया है। वो लोग 70 से अबव भी गए हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स पाए हैं, 80 नंबर्स भी गए हैं। लेकिन जो 10 तारीख के शिफ्ट में था उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घाटा हो गया क्योंकि पेपर टफ था तो मार्क्स उनके कम आए हैं। किसी के 40, 45, 50 भी हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप लोग के मार्क्स इक्वल होंगे, हो जाएंगे। और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, जिनका भी नंबर 50 से नीचे है तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी उनका सिलेक्शन होना मुश्किल है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबके नंबर इंक्रीज़ होंगे, सिर्फ 45-50 के नंबर थोड़ी ना इंक्रीज़ होंगे, और भी जो स्टूडेंट है सबके। तो फाइट का लेवल बढ़ जाएगा। तो 50 के नीचे तो सिलेक्शन होना नहीं है। अगर होना भी है तो मान के चलो 60 के ऊपर होना, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो। एससी एसटी का 50 तक जा सकता है लेकिन ओबीसी जनरल का 50 से नीचे नहीं जा सकता। और बाकी नॉर्मलाइजेशन की बात है तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, क्योंकि इस सूत्र से पता चला
कि जो CHO UPNHM नॉर्मलाइजेशन नहीं करवाएगा, डायरेक्ट आपको पोस्टिंग लेटर मिलेगा। और जो फाइनल रिजल्ट है, आप लोगों को डाउट होगा कि कब आएगा इसका फाइनल रिजल्ट, तो इसी मंथ के लास्ट तक फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आपको जो भी UPCHO एग्ज़ाम से आप लोग को जो भी अगर UPCHO के एग्ज़ाम से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सही है। अगर किसी को कोई भी डाउट है कि मैंने कोई बात गलत बोली हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।